माता आदि शक्ति, परम पिता परमेश्वर, सभी देवी देवता, पूज्य माता पिता और गुरुजनों को सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों नमस्कार। प्रिय बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। माता आदि शक्ति आप सबको सुखी, संपन्न और वैभवशाली बनाए। जब ऋषि विश्वामित्र ने महाराज त्रिशंकु के लिए नए स्वर्ग का निर्माण किया, तब देवर्षि नारद श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, जो कार्य आप त्रिदेव मिलकर करते हैं वह कार्य तो आपके ऋषि अकेले कर रहे हैं, और इस तरह से तो ऋषि आपको अपना आराध्य नहीं मानेंगे। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवर्षि, ऐसा नहीं है। हमारे ऋषिगण हमें अपना आराध्य मानते हैं, और मनुष्य सामर्थ्यवान तब तक होता है जब तक उसे अपने आराध्य पर विश्वास होता है। जिस दिन मनुष्य स्वयं को ईश्वर मानने लगता है, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे साथ ऋषि भेष में पृथ्वी पर चलें और वहाँ ऋषिगण आपको श्रीहरि विष्णु के रूप में स्वीकार करें। तब मैं भी आपकी बातों पे पूर्ण विश्वास करूँगा। तब श्री हरि नारायण ने कहा ठीक है, चलिए। इसके पश्चात नारायण ने एक ऋषि का वेश बनाया और देवर्षि नारद एक छोटा सा वेश धारण कर उनके साथ चलने लगे, और उन्होंने श्री हरि विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आप विष्णु विरोधी बनकर चलेंगे और मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा, मैं आपकी और उनकी बातों को सुनूंगा। तब श्री हरि नारायण ने कहा ठीक है, और इसके पश्चात देवर्षि नारद ने कहा कि हे प्रभु, जो ऋषिगण रहेंगे आप उन ऋषियों में अपनी आयु सबसे ज़्यादा बताएंगे। तब श्री हरि नारायण ने कहा ठीक है। इसके पश्चात दोनों जन एक वन में पहुंचते हैं। वहाँ 4 ऋषि तपस्या कर रहे थे। तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, इससे सुंदर जगह और नहीं मिलेगी, आप इन्हीं चारों से चलकर श्री हरि नारायण का विरोध करें। तब श्री हरि विष्णु ने कहा ठीक है। इसके पश्चात श्री हरि विष्णु और नारद जी दोनों उन ऋषियों के पास आते हैं। उन ऋषियों ने श्री हरि विष्णु का बहुत सत्कार किया और इसके उपरांत उनके आगमन का कारण पूछा। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे ऋषिगण, पहले तो आप लोग यह बताइए कि आप कितने समय से यहाँ तपस्या में हैं। तो उन ऋषियों में जो सबसे कम आयु के लगते थे, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं 500 वर्षों से श्री हरि नारायण की तपस्या कर रहा हूँ। उसके पश्चात दूसरे ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो 1000 वर्षों से यहाँ तपस्यारत हूँ। तीसरे ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो 1500 वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। इसके पश्चात चौथे ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो 2000 वर्षों से श्री हरि नारायण की तपस्या कर रहा हूँ। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे ऋषिगण, मैं तो 5000 वर्षों से
श्री हरि विष्णु की तपस्या कर रहा हूँ, परंतु मुझे तो आज तक नारायण के दर्शन नहीं हुए। क्या आप लोगों को श्री हरि विष्णु के दर्शन हुए? तब उन ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, दर्शन तो हमें भी आज तक नहीं हुए। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे ऋषिगण, इस संसार में विष्णु नहीं है, यह खाली हम लोगों के मन का एक भ्रम है। तब उन चारों ऋषियों में जो सबसे कम उम्र के थे, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ऐसा नहीं है। अगर आपको संदेह है तो मैं एक पल में आपको श्री हरि नारायण के दर्शन करा दूंगा। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि ठीक है, आप मुझे नारायण के दर्शन करा दीजिए, अन्यथा आप लोग यह मत कहिए कि श्री हरि नारायण हैं। तब ऋषि ने कहा ठीक है, मैं एक पल में इस सारे पृथ्वी पे विष्णु को ढूंढ लाऊंगा। तब ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और एक क्षण में सारी पृथ्वी को देख लिया और इसके पश्चात उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इस समय श्री हरि नारायण इस पृथ्वी पर नहीं है। इसके पश्चात दूसरे ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अवसर दें, मैं एक पल में श्री हरि नारायण को आपके सन्मुख ला दूंगा। तब विष्णु ने कहा कि ठीक है, आप हमें श्री हरि नारायण के दर्शन करा दीजिए। तब ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और आंखों को खोला तो कहा कि हे प्रभु, इस समय श्री हरि नारायण नभमंडल में कहीं नहीं है, वे आकाश मंडल में भी इस समय नहीं हैं। तब नारायण ने कहा ठीक है। इसके पश्चात तीसरे ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अवसर दें, मैं एक पल में आपके सामने श्री हरि नारायण के रूप को लाकर उपस्थित करता हूँ। तब विष्णु भगवान ने कहा ठीक है। इसके पश्चात ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और खोला तो कहा कि हे प्रभु, इस समय श्री हरि नारायण पाताल लोक में भी नहीं है। तब चौथे ऋषि ने, जो इन सब ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ थे, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये ऋषिगण एक पल में एक लोक का भ्रमण करते हैं और मैं एक पल में तीनों लोक का भ्रमण करूंगा और इसके उपरांत श्री हरि नारायण चाहे जिस लोक में होंगे, मैं आपको उनके दर्शन अवश्य करा दूंगा। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे प्रभु, ठीक है, आप मुझे नारायण के दर्शन करा दीजिए, अन्यथा यह कहना छोड़ दीजिए कि श्री हरि नारायण हैं। तब ऋषि ने कहा ठीक है। इसके पश्चात ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और खोला तो कहा कि हे प्रभु, इस समय नारायण तीनों लोक में कहीं नहीं है। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे ऋषिगण, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि श्री हरि नारायण हैं ही नहीं, यह हम लोगों के मन का भ्रम है। तब उन ऋषि ने कहा कि नहीं प्रभु, भगवान तो हमारे हृदय में वास करते हैं। तब श्री हरि नारायण ने कहा कि हे प्रभु, यही प्रवचन तो मैं भी लोगों को देता हूँ कि नारायण हमारे हृदय में वास करते हैं। तब उन ऋषि ने कहा, जो ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ थे, उन्होंने कहा कि हे नारायण, हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, अब हमें ज्ञान हो गया कि श्री हरि नारायण कहाँ हैं, अब मैं आपको उनके दर्शन करा सकता हूँ। तब श्री हरि नारायण ने कहा कि महाराज ठीक है, आप अब हमें उनका दर्शन करा दीजिए। तब ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, श्री हरि विष्णु हम पांच में से कोई एक है, परंतु हम चारों में नहीं। हम चारों में यदि कोई श्री हरि विष्णु होता तो हमारी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर वह हमें दर्शन दे देता, और आज हमें यह विश्वास हो गया कि आप ही
श्री हरि विष्णु हैं और हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर आज हमें दर्शन देने के लिए यहाँ आए हैं। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे नारद जी, अब आप क्या कह रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि प्रभु, आप सत्य कह रहे थे, आपको ही ऋषिगण अपना आराध्य मानते हैं और हम इन ऋषियों की प्रशंसा करते हैं। तब श्री हरि नारायण ने कहा कि हे नारद जी, जब माता आदिशक्ति ने सृष्टि का निर्माण किया था तब उन्होंने मनुष्य को हम तीनों मिलकर जो कार्य करते हैं वह कार्य अकेले करने की क्षमता प्रदान की थी। अब इसके विषय में अगले वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।